हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन प्लेन चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो शेष बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है AIPMT 2010 का। The speed of a projectile at maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is 60 degree, 15 degree, 30 degree and 45 degree. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये y वर्टिकल एक्सिस है। मान लिया यहाँ से प्रोजेक्ट हमने किया, ये प्रोजेक्शन है, इनिशियल स्पीड है v, दिस इज थीटा। क्वेश्चन कह रहा दी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। इसके दो कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा एंड v sin थीटा। v cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी पे हर प्रत्येक पॉइंट पर सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट A है तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड होगी वो v cos थीटा। अब कंडीशन दी है कि v cos थीटा जो एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड v की हाफ है। तो हम इसी कंडीशन को पुट करेंगे, v cos थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ v। v से v क्रॉस हो जाएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ cos 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इनिशियल जो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन according to the rule x is equal to a sin omega t, y is equal to a cos omega t. The particle follows an elliptical path, a circular path, parabolic path, a straight line path inclined equally to xy axis. ये है AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। इसमें x कोऑर्डिनेट है वो है a sin ओमेगा t, x is equal to a sin ओमेगा t and y is equal to a cos ओमेगा t। जो लोकस निकालने के लिए हमें जो थर्ड x और y में एक इक्वेशन निकालनी होती है, यानी कि हमें ओमेगा t को एलिमिनेट करना है, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, फिर सेकंड स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 3। स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 4। अब ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी।
इधर से ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक सर्कल जिसकी रेडियस, जिसका सेंटर 0 0 पर है और ये रेडियस आर है, आर से ए, आर इज इक्वल टू, तो ये है सर्कल पाथ, सर्कुलर पाथ है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, elevation angle of the projection at its highest point as seen from the point of projection is 60 degree, tan inverse 1 by 2, tan inverse root 3 by 2 and 45 degree। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इससे हमने कोई प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट किया, इसका हाईएस्ट पॉइंट सपोज ए इज हाईएस्ट पॉइंट, ये हमने वर्टिकल ड्रॉप किया, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई, इनिशियल स्पीड जो दी गई उसको एट थीटा डिग्री वी, थीटा इज 45 डिग्री। ये अगर बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है तो ये हाफ होगा ऑफ ए सी, ओ बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हाफ ओ सी, ये रेंज का हाफ होगा। तो दिस इज आर बाई 2, दिस इज एच। तो जो एंगल पूछा है उसने क्वेश्चन में, ये हाईएस्ट पॉइंट जो एलिवेशन बनाएगा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एल्फा। तो एच जो होता है, एच का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, वी स्क्वायर इंटू साइन 45 रूट 2 इसका स्क्वायर 2g। तो ये हो जाता है वी स्क्वायर इंटू हाफ अपॉन 2g और वी स्क्वायर अपॉन 4g, एच की वैल्यू आ जाती है। आर रेंज होता है यू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वी स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी, या वी स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री इज अपॉन जी, वी स्क्वायर बाई जी इंटू 1, साइन 90 1 होता है तो वी स्क्वायर बाई जी, आर की वैल्यू आ गई है। अब इस ट्राइंगल से टेन अल्फा ए बी अपॉन ओ बी, टेन अल्फा विल बी ए बी अपॉन ओ बी, या एच अपॉन आर बाई 2 और 2h अपॉन आर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू वी स्क्वायर बाई 4g
और आर की वैल्यू होगी v²/g। ये आएगा 2/4 और 1/2। तो अल्फा इजिकल टू tan इनवर्स 1/2। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब अपना आंसर देखते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2011। A missile is fired for maximum range with a initial velocity 20 meter per second. If g is 10 meter per second square, the range of the missile is 50 meter, 60 meter, 20 meter and 40 meter. तो रेंज का फॉर्मूला होता है R इजिकल टू v² साइन 2θ अपॉन g। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2θ मस्ट बी 1। तो R मैक्सिमम होगा v²/g। वैल्यू पुट कर देते हैं। 20 का स्क्वायर बाई 10, 400 डिवाइड बाई 10। तो R मैक्सिमम आ जाता है 40 मीटर। दिस D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये है AIPMT 2012। The horizontal range and maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile is tan inverse 1/4, tan inverse 4, tan inverse 2 and 45 degree. ये हमने ये वर्टिकल एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट h और दिस इज रेंज r, इनिशियल वेलोसिटी v एट थीटा, प्रोजेक्शन एंगल थीटा। कंडीशन दी h इजिकल टू r। h होता है h इजिकल टू v² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और r इजिकल टू v² साइन 2θ बाई g। h इजिकल टू r, इसको पुट कर देते हैं। कंडीशन दी है h इजिकल टू r, तो v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इजिकल टू v² साइन 2θ बाई जी। v² से v² क्रॉस हो जाएगा, g से g क्रॉस हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इजिकल टू साइन 2θ। साइन थीटा को हम ब्रेक कर लेते हैं। साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा इजिकल टू 0। साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इजिकल टू 0। इफ साइन थीटा इजिकल टू 0, देन थीटा इजिकल टू 0। यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा डिग्री पे वो ऊपर हाइट h नहीं गेन नहीं करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इजिकल टू 0, इसको हमने कोस थीटा से डिवाइड कर दिया,
cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है sin थीटा cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, या tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन थीटा बिकम्स tan इनवर्स 4. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan इनवर्स 4. B is the correct option. Next question है ये AIPMT 2012. A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity of 5 meter per second at angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory fired from the Earth. The value of acceleration due to gravity at planet is in meter per second square given. Acceleration of gravity at Earth 9.8 meter per second square, तो 3.5 meter per second square, 5.9 meter per second square, 16.3 meter per second square और 110.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो प्रोजेक्टाइल हैं, ये अर्थ पर ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, ये यहाँ से हमने प्रोजेक्शन एट थीटा और वी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। इसकी मैक्सिमम हाइट सपोज h1 और रेंज जो है दैट इज r1। इस पर हर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नेक्स्ट, अब दूसरा जो अनोदर प्लेनेट है, इस पर हमने ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया। मान लिया इसकी वेलोसिटी v2 है, इसको हम v1 एज्यूम कर लेते हैं, v1। ये भी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया और इस पर जो डाउनवर्ड वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1। यहाँ पे इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट मान लिया h2 और रेंज इज r2। ट्रेजेक्टरी इज सेम फॉर सेम ट्रेजेक्टरी h1 is equal to h2 and r1 is equal to r2। इनमें से कोई भी कंडीशन हम लेके g1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है 3 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज हमने h1 इज इक्वल टू h2 लिया, h1 इज इक्वल टू h2, तो h1 होगा v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और h2 होगा v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g1। साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस हो जाएगा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो ये होगा v1 स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन g1। या अब हमने v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर इंटू g1
हमें g1 निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v1 स्क्वायर इंटू g1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इंटू g। तो g1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इंटू g अपॉन v1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, v1 v2 3 का स्क्वायर इंटू 9.8 बाई 25, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यह आता है 9 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 25 या 88.2 बाई 5 इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g1 जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एट द प्लेनेट वो आता है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The A is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है AIPMT 2015. The position of a particle r vector r as a function of time is given by r 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap. Which of the following statement is wrong for the motion of the particle? Acceleration is along minus r vector. Magnitude of acceleration vector is v square by r. Magnitude of velocity of particle is 8 meter per second. Path of the particle is a circle of radius 4 meter per second. इसमें हमें बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले हमें इनका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो डिफ्रेंसिएशन हम देखते हैं कि साइन 2 पाई टी का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। ये सपोज y है तो हमें मालूम करना है dy बाई डी टी। पुट एज्यूम z इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू साइन z और dy बाई डी जेड इज इक्वल टू कोस z। अब z इज इक्वल टू 2 पाई टी ये हमने एज्यूम किया, तो डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। ये है कोस जेड इंटू 2 पाई और 2 पाई कोस जेड और 2 पाई कोस 2 पाई टी। इस तरह से ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2 पाई टी। सिमिलरली डी कोस 2 पाई टी डी टी होगा माइनस 2 पाई साइन 2 पाई टी। ये हमें यूज करना होगा। सबसे पहले आर दिया है 4 साइन 2 पाई टी, आर वेक्टर 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस 2 पाई टी जे कैप। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 4 साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4 कोस 2 पाई टी का होल स्क्वायर इसका रूट। ये होगा 16 साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 16 कोस स्क्वायर 2 पाई टी रूट। 16 साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई टी
होल का रूट। 16 इंटू 1 रूट इज इक्वल टू 4। तो आर जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ गया है 4। अब अगर वेलोसिटी निकालनी है हमें तो डी आर बाई डी टी करना होगा। 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस 2 पाई टी जे कैप। तो v वेक्टर होगा डी आर बाई डी टी। 4 साइन का हमने कोस 2 पाई टी आई कैप माइनस 4 इंटू 2 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप और 8 पाई कोस 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड 8 पाई कोस 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर इसका रूट। 64 पाई स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी इसका रूट। दिस इज 1। तो ये हो जाता है 64 पाई स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 8 पाई। तो वेलोसिटी का वेक्टर जो है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 8 पाई। 8 पाई अगर हम वेलोसिटी देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड दिया है, लेकिन जो कैलकुलेशन आती है वो 8 पाई। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, यही उसने पूछा है। अब रॉन्ग आंसर है, लेकिन हम रेस्ट तीनों ऑप्शन भी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन उसने पूछा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज, अब अगर v का फिर से हम एक्सेलरेशन निकाल दें, a डिफरेंशिएशन कर दें dt, इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 8 पाई इंटू माइनस 2 पाई साइन 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई इंटू 2 पाई कोस 2 पाई टी जे कैप, या माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई कैप और प्लस कोस 2 पाई टी जे कैप माइनस 4 पाई स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस 2 पाई टी जे कैप। ये ब्रैकेट वाला है आर वेक्टर, माइनस 4 पाई स्क्वायर आर वेक्टर। हैंस एक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A is डायरेक्शन ऑफ माइनस आर वेक्टर। इट मीन्स कि फर्स्ट जो पहला था, दिस इज राइट एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन A
मैग्नीट्यूड होगा -16 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी। इसका होल स्क्वायर प्लस -16 पाई स्क्वायर इंटू कोस 2 पाई टी का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई टी इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर। अब वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी है हमारा 8 पाई, तो 8 पाई का होल स्क्वायर और आर है 4, ये हो जाता है 64 पाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर। यही इसका मैग्नीट्यूड है। इट मीन्स दिस इज आल्सो करेक्ट। अब पाथ ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर इज 4 मीटर। x r vector is 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap। इसको x I cap plus y j cap कंपेरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी और y इज इक्वल टू 4 कोस 2 पाई टी। स्क्वायर एंड ऐड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 16 कोस स्क्वायर 2 पाई टी। 16 कॉमन, साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई टी, ये हो जाता है 16 के 4 का स्क्वायर। इसको कंपैरिजन करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर, तो आर कंपैरिजन करने के बाद आर इज इक्वल टू 4 मीटर, तो रेडियस इज 4 मीटर। इस इट मीन्स कि फोर्थ भी करेक्ट है, तो रॉन्ग आंसर जो था, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट, ये है नीट 2022 का क्वेश्चन है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of trajectory will be। यहाँ पे वर्टिकल से दिया है, लेकिन हमने जो भी फॉर्मूले ड्राइव किए हैं वो सब हॉरिजॉन्टल एंगल से किए हैं, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देंगे और हाईएस्ट पॉइंट पर इस वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। स्पीड जो है ये मान लिया v है और इसका एंगल, इसको दिस इज v और वर्टिकल से 60 डिग्री, ये दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, तो ये होगा 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो हमारा जहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट
इज इक्वल टू v cos 30 डिग्री। v दिया है 10, 10 इंटू कोस 30 होता है √3/2, 5√3 मीटर पर सेकेंड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नीट 2016। If the magnitude of sum of the two vectors is equal to the magnitude of difference of these two vectors, the angle between these vectors is 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर का सम, जो मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर के सम का, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस के इक्वल हो तो उनके बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। मान लिया दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड बी, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी। रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी आर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, और आर की जो वैल्यू होगी, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इसका रूट। अब डिफरेंस हमें निकालना है। मान लिया हमने डिफरेंस निकाला a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी, इनका रिजल्टेंट r1 है। तो a वेक्टर, दिस वाज द b वेक्टर, तो थीटा, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ये माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो दिस एंगल कन्वर्ट्स इनटू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री माइनस थीटा इसका रूट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा इसका रूट। ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा रूट। कंडीशन दी है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्रॉस हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्रॉस हो गया, ये हो जाता है 2ab कोस थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, या कोस थीटा मस्ट बी 0। 0 कब होगा? कोस 90 डिग्री, तो थीटा इज 90 डिग्री। द करेक्ट ऑप्शन is A.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017. The x and y coordinates at any time x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t is in second. The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds is 0, 5 meter per second square, minus 4 meter per second square or minus 6 meter per second square. X 5t minus 2t square. So Vx will be velocity in direction of dt, d by dt 5t minus 2t square. तो ये आ जाता है 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2t इज इक्वल टू 5 माइनस 4t, ये Vx. तो Ax इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगा dVx बाई dt, d बाई dt 5 माइनस 4t, 0 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये Ax x डायरेक्शन में. अब y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू 10t, तो वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ y vy dy बाई dt या d बाई dt ऑफ 10t इज इक्वल टू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 ay and ay will be dvy by dt या d 10 by dt. 10 कांस्टेंट है, दिस विल बी 0. तो y एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. x एक्सिस में x एक्सिस के अलोंग x एक्सिस माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी माइनस 4. तो एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन is equal to minus 4 meter per second square. This C is the correct option. Next, ये है क्वेश्चन नीट 2019 का. 2 bullet is fired horizontally and simultaneously towards each other from the roof of tops of the two buildings 100 meter apart and same height of 200 meter with the same velocity 25 meter per second. When and where will they two bullets collide? G की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर, आफ्टर 2 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर, आफ्टर 4 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 120 मीटर. दे डू नॉट कोलाइड. दो सेम हाइट की बिल्डिंग है. इसकी एक की हाइट 200 मीटर 200 मीटर की हाइट है. ये 200 मीटर हाइट है, ये भी 200 मीटर हाइट है. ये ग्राउंड है. इनके बीच की डिस्टेंस इज 100 मीटर. यहाँ से एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया और इधर से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया. ये v1 25 मीटर पर सेकेंड और ये भी 25 मीटर पर सेकेंड. जो हॉरिजॉन्टल हमने प्रोजेक्ट किया है उसके कारण वो बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगी, चलेगी, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी ये वर्टिकल डिस्टेंस तय करेगी और किसी एक स्थान पर यहाँ पर आके वो मीट कर जाएंगी दोनों. ये मान लिया कॉमन पॉइंट O है.
ये जो बॉल नंबर 1, अगर ये 1 है, ये 2 है, सपोज वो t सेकंड बाद कोलाइड करेंगी, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब कोलाइड करेंगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का सम मस्ट बी 100 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड वो होगी 2 t इंटू V1 प्लस t इंटू V2, अगर ये V2 है, t इंटू 25 प्लस t इंटू 25 50 मीटर। जब कोलाइड करेंगे तो उनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, तो दिस मस्ट बी 50 t मस्ट बी इक्वल टू 100 मीटर, t इज इक्वल टू 100 बाई 50, 100 बाई 50 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और 2 सेकेंड में जो वर्टिकल डिस्टेंस वो चलेंगे दैट विल बी हाफ gt स्क्वायर। दिस इज सपोज h, तो h विल बी हाफ gt स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 मीटर। 20 मीटर फ्रॉम द टॉप, लेकिन हाइट पूछ रहा है तो हाइट ग्राउंड से, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें से हम h को माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180। तो आंसर होगा आफ्टर 2 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर। मैच करते हैं अपने आंसर को। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी चैप्टर नंबर 5 के लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।